हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको ले चलती हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर को जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर ख़त्म हुआ था ब्लड सर्कुलर सिस्टम पे। ब्लड सर्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो ये तीन होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, देन डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा बात है, मेरा टॉपिक है आरबीसी। ठीक है, देखिए आरबीसी की बात करते हैं तो क्या है। तो देखिए पहले आरबीसी, देखिए सबसे पहले इन कुछ डिफरेंसेस है जो दोनों में एक साथ देखते चलते हैं। देखिए आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी कि आरबीसी का रंग लाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फुल फॉर्म जानते हैं, यानी कि आरबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। कहीं कहीं पे कार्पल्स भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रेड ब्लड सेल भी कर सकते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लाल रुधिर कणिका, हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिका। तो ये हो गया, इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए आरबीसी का अगला टॉपिक, तो देखिए ये हो गया आपका पहला टॉपिक। अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारा आरबीसी का दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म जाने। आरबीसी की बात करते हैं कलर की, तो इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंटी के वजह से ही, उपस्थिति के वजह से ही आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। यानी आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक रंगा पदार्थ पाया जाता है, यानी कि रेड पिगमेंट पाया जाता है। लिख देते हैं। देखिए आरबीसी का रंग जो होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक हीमोग्लोबिन नामक एक रंगा पदार्थ, यानी कि रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन नामक एक रंगा पदार्थ, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक पाया जाता है। लाल वर्णक पाया जाता है। इन इंग्लिश हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, which are hemoglobin, the color of RBC is red, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्लियर। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट अगर हम हीमोग्लोबिन स्टार्ट किए तो क्लियर करते जाए वन बाई, जो स्टार्ट करते हैं उसको भी फिनिश करते हैं। देखो क्वेश्चन अगला बनता है कि आरबीसी का जो रंग है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो एक और उसी से क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, यानी कि कौन से किस प्रकार का मेटल हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो वो है आयरन। यानी कि कौन सा धातु लौह धातु होता है? तो आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह धातु होता है? तो आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है जिसका फॉर्मूला Fe, यानी कि फेरम। ठीक है। तीसरा अगर हम टॉपिक की बात करें तो वह हीमोग्लोबिन की, तो देखिए तीसरा जो टॉपिक है ये जो होता है आरबीसी का फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि निर्माण स्थल कहाँ है, कहाँ पे आरबीसी बनता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो। ठीक है, कहाँ क्या होता है इसमें? फॉर्मेशन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। देखो अस्थि मज्जा में खून के बनने के कारण ही आरबीसी को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। एक क्वेश्चन सीधे बनता है कि किसको, यानी कि शरीर के किस अंग को हम ब्लड बैंक कहते हैं, तो वो है आपका बोन मैरो, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि ब्लड के बनने की वजह से यहाँ पे ब्लड बनता है, इसलिए इसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है कि बात करते हैं कि देखो, हाँ एक और चीज़ यहीं से बोन मैरो बनता है, तो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ये है कि बोन मैरो के किस सेल में होता है,
किस कोशिका में आरबीसी का निर्माण होता है, तो वो है आपका स्टेम सेल। कौन सा सेल है? स्टेम सेल। याद रखिएगा, मेरे बात को ध्यान सुनेगा। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, तो अस्थि मज्जा की किस कोशिका में होता है, तो स्टेम कोशिका में होता है। ठीक है, स्टेम सेल में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीसी का, तो देखो इसका, हाँ, जब देखो अब निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि केवल बनता ही होगा, कभी तो कभी ये डेड होता होगा। आरबीसी की कोशिकाएं कभी ना कभी खराब होती होंगी, डेड होती होंगी। तो जब ये सेल डेड हो जाती है तो कहाँ पे जाके कलेक्ट होती है, यानी कि आरबीसी की कोशिकाएं जब मृत हो जाती हैं तो कहाँ पे जाके इकट्ठा होती हैं, तो वो जाती है प्लीहा में, यानी कि स्प्लीन में। स्प्लीन में, यानी कि जब कोई आरबीसी का सेल डेड हो जाता है तो डेड सेल कलेक्ट इनटू द स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन में ये कलेक्ट होते हैं, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसको कहते हैं, तो हम स्प्लीन को बोलते हैं। यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी की कोशिकाएं मृत होने लगती है या मृत हो जाती हैं तो वो आगे यहीं पे इकट्ठा होती हैं। अगर हम बात करें बॉडी में आरबीसी के पोजीशंस की, कि आरबीसी का पोजीशंस कहाँ है, तो अगर आपको याद होगा कि हम आपको डाइजेशन सिस्टम का जो फिगर बनाए हैं, तो आप जैसे स्टमक बनाया है, स्टमक के जस्ट नीचे आपने बनाया होगा, आप बनाते हैं स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे हम पेनक्रियाज बनाते हैं, पेनक्रियाज के ठीक नीचे आपका स्प्लीन होता है, स्प्लीन के बाद होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि बिटवीन मिड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज स्प्लीन आर फाउंड, यानी कि बड़ी आंत तथा अग्नाशय के मध्य में आपका प्लीहा क्या है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं कि क्या होता है, कि देखो इसका अगला पॉइंट हम बनाते हैं कि कितना होता है क्यूबिक में पाया जाता है। सीधे हम बातें हैं, पॉइंट को स्किप नहीं करके हम आगे बढ़ाते हैं कि देखो आरबीसी जो होता है इसका फंक्शन, यानी कि इसका काम क्या है। आरबीसी का एक मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि श्वसनीय गैसों का परिवहन या आदान प्रदान किस ब्लड के माध्यम से होता है या किस रुधिर के माध्यम से होता है या फिर कौन रुधिर करता है, तो वो है आरबीसी। आरबीसी ही श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान करता है। अब श्वसनीय गैसें क्या हैं, बात आती है ये, तो आपके श्वसनीय गैसें हैं दो, यानी कि दो ही रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। वो एक है, पहला आपका एक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। आपको ये पता होना चाहिए वो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं, तो CO2 और O2 इज द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि ये श्वसनीय गैसों का परिवहन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हम श्वसनीय गैसों का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिटेल में देखेंगे, कैसे लंग्स से टिश्यू तक, कैसे लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन गैस आता है, और कैसे टिश्यू टू और लंग्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। अगला अगर हम बात करें इसकी लाइफ स्पेन की, यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 100 से 120 दिन, यानी कि 3 से 4 महीने जो होता है। अगर डेज में आप करेंगे तो 100 to 120, ठीक है, और मंथ में 3 to 4 मंथ्स क्या होता है, इसका लाइफ स्पेन होता है। यानी कि आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन या फिर 3 से 4 महीने क्या है, होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आरबीसी की अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, आरबीसी की अगर लेंथ की बात करते हैं, तो आरबीसी का जो लेंथ है वो 7.2 माइक्रोन होता है। ठीक है, 7.2 माइक्रोन इसका लेंथ होता है। इसका जो डायामीटर है, ठीक है, इसका डायामीटर होता है 2.7, जस्ट पलट दीजिए, कुछ करना नहीं है, इसी को 2.7 माइक्रोन। ठीक है, आरबीसी की लंबाई 7.2 माइक्रोन और इसकी चौड़ाई जो है 2.7 माइक्रोन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आकार की, इसका शेप कैसा होता है, तो आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉन्केव, यानी कि द्विवत्तर होता है। ठीक है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आरबीसी के, देखिए अगर हम इसका देखिए ऐसा कुछ, ठीक है,
इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। ये सॉरी स्लिप कर जा रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो ये क्या है, इसका लेंथ, तो जो ये लेंथ है ये 7.2 का, और जो इनका व्यास है ये आपका 2.7 होता है। ठीक है, आरबीसी का जो ये बाइकॉन्केव है, क्लियर, इससे बाइकॉन्केव, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी के चारों तरफ क्या होता है, एक झिल्ली से क्या है, एक मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, घिरा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ये बात याद रखिएगा। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, डोनान मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम है डोनान मेम्ब्रेन। अब बात आती है डोनान मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोनान साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की तो उन्हीं के नाम पे इस मेम्ब्रेन का नाम डोनान मेम्ब्रेन पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि बात करते हैं कि ये हाँ देखिए जो डोनान मेम्ब्रेन है ये आपका आरबीसी की कोशिकाएं हैं। ठीक है, आरबीसी की जो लंबाई इतनी होती है, इसकी चौड़ाई 2.7 होता है, इसके चारों तरफ एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जिसको डोनान मेम्ब्रेन कहते हैं, डोनान्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेयर पाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोटीन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। यानी सीधे क्वेश्चन बनता है एंटीजन कहाँ होता है, तो डोनान मेम्ब्रेन जो होता है, डोनान मेम्ब्रेन के में ही क्या पाया जाता है, एंटीजन। एंटीजन कहाँ होता है, डोनान मेम्ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एंटीबॉडी, दो चीज़ हम पढ़ते हैं हमेशा, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी। ठीक है, एक प्रतिरोधक एक प्रतिरोधी। ठीक है, तो जो एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है जिसे हम डोनान मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी मेम्ब्रेन पे क्या है, एंटीजन पाया जा रहा है। और जबकि अब आरबीसी के जब हम अंदर जाएंगे तो ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इसके साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडी पाई जा रही है। एंटीबॉडी कहाँ होती है, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एंटीबॉडी कहाँ होती है और एंटीजन कहाँ होती है। तो एंटीबॉडी आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है डोनान मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है डबल लेयर मेम्ब्रेन को डोनान मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसी मेम्ब्रेन पे क्या है, एंटीजन पाया जा रहा है। जबकि आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसमें एंटीबॉडी पाई जा रही है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखिए ऐसी, ये हो गया आपका, तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। ठीक है, जब हमें अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करना होता है, पता करना होता है, तो एंटीबॉडी टेस्ट, या जब ब्लड टेस्ट होता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। तो यही एंटीजन और इसी एंटीबॉडी की टेस्ट होती है। तो जो एंटीजन है ये डोनान मेम्ब्रेन पाया जाता है, और जो एंटीबॉडी है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये आपको, हाँ ये भी अगर आपको और करना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो इसका रंग क्या है, लाल है, किसका, आरबीसी का। तो ये हो गया आपके आरबीसी के बारे में। एक और टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो ये अभी हम रिपीट कर दे रहे हैं, लास्ट के 2 मिनट में सारा रिपीट कर देंगे कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आरबीसी के कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। कौन सा रोग बोलते हैं उसको, एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग क्या है, होता है। इसमें क्या होता है, जो ये आरबीसी क्या है, ये हसिया के आकार का हो जाता है। आरबीसी का जो आकार है वो हसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये एनीमिया रोग बात आती है कि एनीमिया रोग यही होता है कि आप अभी यही पढ़ेंगे कि इसमें आरबीसी का जो आकार है हसिया के आकार का हो जाता है, या फिर आरबीसी की जब कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो बात आती है कि जब एनीमिया होता है तो उसमें कमी क्या होती है। ठीक है, तो आरबीसी कम होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब हीमोग्लोबिन कम होगा क्यों, क्योंकि आपको आयरन कम मिल रहा है। जब आयरन भरपूर मात्रा में लेंगे तो हीमोग्लोबिन बनेगा। जब हीमोग्लोबिन बराबर रहेगा तो आरबीसी का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, या फिर आरबीसी अच्छे से फंक्शन करेगा। यानी कि आयरन, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी तीनों में से एक, सब क्या है, एक है। तीनों में से एक भी लैक होता है तो क्या है, शेप ऑफ आरबीसी क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। तो ये हो गया आपके पूरे आरबीसी की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये है कि जो स्तनधारी जंतुओं का आरबीसी है, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
यानी कि किसी भी मैमल्स जितने हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट कैमेलियडी फैमिली एक है, यानी कि ऊँट किस फैमिली में आता है तो कैमेलियडी फैमिली में आता है। तो ऊँट के आरबीसी में जो है केवल न्यूक्लियस पाया जाता है और किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। मैं एक बार सारा फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ 1 बाय 1, अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला, आरबीसी का फुल फॉर्म लाल रुधिर कणिका। दूसरा, आरबीसी का रंग लाल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। तीसरा, इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, इसको हम 3 to 4 मंथ्स भी कह सकते हैं मंथ में। चौथा, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो के स्टेम सेल्स में होता है, ठीक है। पांचवा, आरबीसी जो है उसका जो निर्माण अवस्था यानी कि फॉर्मेशन यानी कि कहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है, तो सॉरी बोन मैरो में बता दिया, सॉरी। जब आरबीसी के सेल डेड हो जाते हैं यानी कि मृत आरबीसी कहाँ जाके इकट्ठा होते हैं तो प्लीहा में, स्प्लीन में जाके इकट्ठा होते हैं, इसलिए प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, पांचवा या छठवां जो भी पॉइंट बन रहा है, नेक्स्ट आता है कि जो मनुष्य का जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसी में, स्तनधारियों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केवल एक अपवाद है, वो है कैमेलियडी फैमिली जिसमें ऊँट आता है, ठीक है। तो ऊँट के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखने चले आरबीसी का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि आरबीसी जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है, ठीक है, यानी कि द्विअत्तल होता है। आरबीसी की लंबाई 7.2 माइक्रोन 7.2 माइक्रोन और इसकी चौड़ाई 2.7 माइक्रोन होता है, ठीक है। आरबीसी डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको डोनॉन मेम्ब्रेन कहते हैं, डोनॉन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी डोनॉन्स मेम्ब्रेन पर ही क्या है आपके एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आरबीसी के अंदर जाके स्टडी करते हैं तो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म में ही एंटीबॉडी पाया जाता है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वो है हमारा ये कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, यानी कि आपके बॉडी में आरबीसी की कमी। आरबीसी कम होना मतलब हीमोग्लोबिन कम होना, हीमोग्लोबिन का शेप घटता है, हीमोग्लोबिन का शेप घटना मतलब आपको आयरन पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। अगर आप आयरन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तब जाके आपकी बॉडी सही से फंक्शन करती है। दैट मीन्स कि अगर आप आयरन ले रहे हैं तो हीमोग्लोबिन बनेगा, जब हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी अच्छे से फंक्शन करेगा, जब आरबीसी अच्छे से फंक्शन करेगा तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 में क्या है प्रॉपर हेल्प करेगा। तो ये हो गई आपके पूरे आरबीसी की बात। लेकिन अभी हमारा एक टॉपिक और बचा है, वो है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे आरबीसी जो है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करता है, ठीक है। एक मिनट टाइम लीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आरबीसी के फंक्शन की। तो देखिए जो आरबीसी है वो है क्या कि कैसे ले जाता है, मैंने कहा कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो सबको पता है जब सांस हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाता है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब सांस को बाहर छोड़ते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैसे होता है यही चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी देख रहे हैं वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं आपको अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इसको दे दूँगी, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूँगी तो कम से कम ये 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आज करेंगे तो ज़्यादा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।